नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आपको फाइलेरिया रोग के सामूहिक दवा सेवन यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, जो कि 10 से 27 फरवरी तक चलाया जाना है। सबसे पहले आपको बता दें कि MDA है क्या। MDA एक अभियान है जिसके अंतर्गत फाइलेरिया रोग यानी हाथी पांव से बचाव की दवा घर घर जाकर खिलाई जाती है। इस दवा को खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो रोगी को विकलांग तक बना सकता है। इसमें पीड़ित मरीज न केवल बीमारी के साथ जीते हैं, बल्कि कई बार सामाजिक भेदभाव को भी सहते हैं। फाइलेरिया शरीर के लटकते हुए अंग में हो सकती है, जैसे स्तन, पुरुष के अंडकोश, पैर और हाथ। इस बीमारी से पैर एकदम हाथी के पैर की तरह फूल जाता है। इस वजह से इसे हाथी पांव भी कहते हैं। इसके लक्षण 10 से 15 साल के बाद ही दिखाई देते हैं। तब तक इसके परजीवी व्यक्ति के अंदर इतने फैल जाते हैं कि इन्हें खत्म करना नामुमकिन होता है। फाइलेरिया रोग का रखरखाव करके इसे रोका तो जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे तो फाइलेरिया बीमारी पुरानी है, लेकिन इसको नियंत्रित और खत्म करने के नए तरीके हैं। आज हम नए संक्रमण को फैलने से रोकने में समर्थ हैं। 10 फरवरी से फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जानी है। हमें मिलजुल कर इस बीमारी से बचाव के तरीके को अपनाना है, क्योंकि आज हमारे पास संसाधन है, दवाएं हैं, मरीज की देखभाल से लेकर देखभाल करने वालों को समुदाय का सहयोग है, जिससे कि फाइलेरिया से बचाव और इसके संक्रमण के प्रसार के लिए हर संभव कार्य किए जा सके। इसके लिए हम में से प्रत्येक को आशा या स्वास्थ्य कर्मियों के सामने 5 साल तक साल में एक बार दवा खाने की जरूरत है। यदि ये संभव ना हो तो अगले ही दिन नजदीकी PHC या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दवा लें और सेवन करें। हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है। फाइलेरिया और इसके बचाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को फाइलेरिया बीमारी के बारे में बताइए, ये क्या है और कैसे होता है। नमस्कार। इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एक मच्छर जनित बीमारी है, जो मच्छर गंदे पानी में पनपता है। और ये जो है किसी भी संक्रमित व्यक्ति से जब किसी स्वस्थ व्यक्ति में मच्छर काटता है वही मच्छर, तो ये बीमारी होने की संभावना दूसरे को भी हो जाती है। सबसे अजीब और सबसे बुरी बात इस बीमारी की ये है कि किसी को जब मच्छर ने काटा, उसके शरीर में परजीवी जब उसके अंदर है, तब उसको एहसास नहीं होता है। इसके बीमारी के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसको आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस बीमारी से जो है वो किसी की मौत तो नहीं होती, लेकिन जिंदगी मौत से दोभर हो जाती है, क्योंकि आपके हाथ, पैर, स्तन, अंडकोश में इतनी ज़्यादा सूजन हो चुकती है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं आराम से कर सकते हैं। जी, ये किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर, जो गंदे पानी में ही पनपता है। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के अंदर अभी भी भ्रांति है कि ये रोग केवल ग्रामीण लोगों में ही पाया जाता है। क्या इसमें कोई तथ्य है? ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस समय से इस बीमारी का कैंपेन चल रहा है हमारा, तो गंदगी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा थी और शहर के क्षेत्र में आदमी साफ सफाई से रहता है। लेकिन अब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे गांव भी काफ़ी साफ हो चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत प्रगति करी है हमारे देश ने। और अर्बन क्षेत्र में हम लाख अपने घर के अंदर
साफ सफाई रख लें। हमारे चारों तरफ नालियां हैं जो बहुत साफ नहीं रहती हैं, या हमारे जो वर्कर्स आते हैं हमारे घर पे काम करने के लिए, वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं जिनके आगे अगल बगल पानी की जमावड़ा रहता है और वहां पे ये मच्छर बहुत पनपता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि शहर में या कोई बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स में रह रहा है, वीआईपी कॉलोनी में रह रहा है तो उसको बीमारी नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, फाइलेरिया से बचाव के लिए सबसे जरूरी बिंदु आखिर क्या है? सबसे बड़ा, अगर आप अपनी सेहत की तरफ अगर आप जागरूक हैं, सबसे बड़ा आपका अपने ऊपर जो ये कार्य है स्वस्थ रहने का, कि जब हमारी घर घर 10 तारीख से एक अभियान चलने वाला है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें घर घर जा करके हमारी आशा कार्यकर्ती और वॉलंटियर्स जो हैं वो दवा खिलाएंगे। तो जब वो आपके घर पे दवा खिलाने आए तो उनका सहयोग करें और दवा अवश्य खाएं। साल में एक बार, 2 साल तक निरंतर इन 3 दवाओं का सेवन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बीमारी होने की संभावना एकदम शून्य हो जाती है। ये 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। अच्छा, ये दवा खाना कितना जरूरी है? ये अभियान जो हमारा जनपद में चलने जा रहा है 10 तारीख से, इसमें दवा खाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पोलियो को एक एक बच्चे को दवा पिला के जो है एक चक्र बनाया, एक सुरक्षा का चक्र बनाया और हम इस बीमारी से पार हो चुके हैं लगभग, उसी तरीके से अगर फाइलेरिया की दवा सभी लोग खाए रहेंगे तो जो संक्रमित व्यक्ति है उससे कोई भी मच्छर संक्रमित होकर के स्वस्थ व्यक्ति को भी काटेगा तो उसे ये दवा खाने के बाद परिजीवी उसके शरीर में आने पर भी नष्ट हो जाएंगे और उसे जो है ये बीमारी नहीं होगी। साफ सफाई और दवा खाना, यही आपके उपाय हैं। साफ सफाई तो हर बीमारी के लिए जरूरी है कि हम साफ सुथरे रहें तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन बहुत सी साफ सफाई पे हमारा बस नहीं होता है कि हमारे घर के बाहर, हमारे आस पड़ोस में, खाली प्लॉटों में, ऐसी जगहों पे अगर कूड़ा पड़ा है या वहां पे पानी का जमावड़ा है जहां पे हमारी रीच से बाहर है तो वो हम इतना नहीं बच सकते, लेकिन हाँ दवा खा करके हम जरूर सुरक्षित रह सकते हैं जी। और हम लोगों ने कोविड जैसी बीमारी में भी सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर्स के बारे में ने जो बताया, उन दवाओं को खा के इस हाथ को सैनिटाइज रख करके अपने आप को बहुत लोगों ने बचा भी लिया इस भयानक महामारी से। तो फाइलेरिया तो फिर भी आप दवा खा के सुरक्षित रह सकते हैं। एमडीए राउंड में दवा खाने के क्या कोई साइड इफेक्ट भी है? इस दवा खाने के साइड इफेक्ट होते हैं सिर्फ उन लोगों में जिनमें ये कीटाणु या ये परजीवी उपस्थित है, लेकिन उनके लक्षण अभी सामने नहीं आए हैं तो लोगों को एहसास नहीं होता है कि वो फाइलेरिया रोग से ग्रसित है। तो जब ये दवा ये खाते हैं तो अंदर का परजीवी मरता है। जब वो मरता है तब इस तरह के लक्षण आते हैं कि जी मिचलाना, बुखार आना या खुजली होना, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपको लग सकता है कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपके अंदर परजीवी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने, जहां एक और फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, वहीं इसके बचाव को लेकर 10 से 27 फरवरी तक चलने वाले सामूहिक दवा सेवन अभियान में दवा खाना भी बहुत जरूरी है। हमारी केंद्र सरकार और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र ने स्पष्ट कहा है कि अन्य देश इस बीमारी को भले ही अपेक्षित बीमारी की श्रेणी में रख रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में ये बीमारी वर्ष 2027 तक प्राथमिकता से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। आप सभी लोग मेरे साथ एक बार प्रण करें, फाइलेरिया से बचाव की दवा खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं और जनपद को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CNS रेडियो।